कि नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर हमारे देश के नौजवान इस देश के भविष्य के निर्माण में, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने अपने अधिकारों के प्रति जागृति फैलाने का काम करने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस देश का उज्जवल भविष्य होगा। मैं यहाँ पर इसके साथ साथ इस बात के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पहली बार इस देश में पीढ़ियों से, सदियों से रहने वाले आदिवासी वर्ग के अधिकार के बारे में भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया और उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया और उसके लिए मैं उनका समूचे आदिवासी वर्ग की ओर से भी धन्यवाद करती हूं कि 7 लाख अधिकार पत्र वनाधिकार कानून के अंतर्गत बांटे गए। और मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से वनाधिकार कानून में सामुदायिक अधिकार और निस्तार पर विचार करने की बात की गई थी, 7000 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का जिक्र किया गया था, संकल्प लिया गया था, उसको भी पूरा करने की दिशा में जरूर आने वाले समय में काम किया जाएगा, उसके क्रियान्वयन का प्रयास होगा। मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहती हूँ, 1950 में मालगुजारी उन्मूलन के अंतर्गत राजस्व से जो जमीन अर्जित की गई थी और जो वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी, मेरा अनुरोध है और मैं माननीय यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री उपस्थित हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि कई सालों से राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच में जो भी अभिलेख हैं, उनके बीच में जितनी भी त्रुटियां हैं, उनको कभी दुरुस्त करने का प्रयास नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं और दूसरे देशों में, जो देश आज उन्नत देश माने जाते हैं, उन्होंने अगर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हर्नैंडो डी सोटो साहब की बात को माने तो उन्होंने अपने देश में असली स्वामियों की पहचान की, उनको उनका पट्टा दिया और आज उसी का परिणाम है कि क्योंकि उनके पास पूंजीभूत करने के लिए उनकी अपनी जमीन है, इसलिए वो अपनी जमीन को पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं और वो इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा आसानी से बन पाते हैं। और हमारे देश में सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि आज तक भू अभिलेखों के दुरुस्तीकरण और उनके दस्तावेजीकरण का प्रयास नहीं हुआ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हम बार बार ये समझते हैं कि ये तकनीक की समस्या है, ये तकनीक की समस्या नहीं है। अगर आपने गलत अभिलेखों को कंप्यूटराइजेशन कर भी दिया तो फिर वो गलत अभिलेख सही अभिलेख के तौर पर निकल कर नहीं आएंगे। कंप्यूटराइजेशन की बिल्कुल आवश्यकता है, तकनीक का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके पहले इन भू अभिलेखों का दुरुस्तीकरण बेहद जरूरी है और बहुत जरूरी है कि राजस्व विभाग और वन विभाग अपने इन भू अभिलेखों में सुधार लाए और उस सुधार से शुरुआत होगी असली फिर पहचान करने की कि किसके नाम पर किन पट्टों को दिया जाए, किस तरह से ग्राम समाज में रहने वाले और वन ग्राम में रहने वाले लोगों को उनके अधिकार दिए जाएं, किस तरह से भूमि अधिकार पत्र तैयार किए जाएं और फिर आने वाले समय में उस अभिलेख के आधार पर लोग उस जमीन का इस्तेमाल कर सकेंगे, उसे पूंजीभूत कर सकेंगे और उसे अपने लिए कैपिटल के तौर पर कन्वर्ट कर सकेंगे। बहुत हद तक ये समस्या यूनिक आइडेंटिटी कार्ड से दूर हो सकती है, क्योंकि ये समस्या पहचान की भी समस्या है, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन पहचान के साथ साथ ये उन अभिलेखों के दुरुस्तीकरण की भी समस्या है। और एक बार जब नियमतः ये कार्रवाई पूरी होगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी ये कदम होगा। और जिस तरह से कुछ वर्षों पहले भूमि सुधार अभिकरण की घोषणा हुई थी, मैं उम्मीद करती हूं कि ये भूमि सुधार अभिकरण निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम बढ़ाएगा और आने वाले समय में हम उस बहुत बड़े वर्ग को जो आज विकल्पहीनता की स्थिति में है, अगर वो भूमिहीन है तो वो पूरी तरह से विकल्पहीनता की स्थिति में है, लेकिन अगर उसके पास वो सीमांत है, अगर उसके पास थोड़ी भूमि है तो प्रकृति उसकी नियंता बनकर रह जाती है। ऐसे में उसके सामने अगर उसके पास उसके अधिकार पत्र होंगे तो वो अपने भाग्य का स्वयं नियंता होगा, ये मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। और ये अधिकार मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में मिलेगा, जिसके बारे में
महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में उल्लेखित किया। और अंत में मैं यहां पर केवल एक बात और कहना चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जो कि स्वयं भी एक महिला है, और मैं उम्मीद करती हूं कि इस मौके पर तो कम से कम जितनी भी महिला सदस्य पक्ष प्रतिपक्ष सब दूर हैं, सब मेरा समर्थन करेंगी कि उन्होंने महिला आरक्षण के बारे में भी अपनी बात की और 1/3 आरक्षण देने के लिए उन्होंने कहा। और आने वाले समय में महिलाओं की संख्या इस सदन में जरूर बढ़ेगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, महिलाओं के विषयों के प्रति ज्यादा चिंता और ज्यादा जज्बात के साथ हम यहाँ पर इन विषयों पर चर्चा करेंगे। माननीय लालू जी का समर्थन मुझे मिला, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं यहाँ पर एक बात और यहाँ पर दोहराना चाहती हूँ। सदन में पहली बार संसद सदस्य के तौर पर आने के बाद इतने महत्वपूर्ण बहस के मौके पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करती हूं कि आप सबने मुझे ये मौका दिया। और अगर मुझसे अपने उद्बोधन में कहीं कोई कमियां रही हो तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबका मुझे इस पर जरूर मार्गदर्शन मिलेगा ताकि आने वाले समय में मैं इसमें और सुधार ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable members, whose amendments to the motion of thanks have been circulated, may, if they